बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। सैम पित्रोदा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है, चीन को दुश्मन मानना बंद करना चाहिए। सैम पित्रोदा का बयान सामने आया है। चीन से खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। देखिए, हमेशा फंसा देते हैं कांग्रेस को। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस के चीन के साथ संबंधों की पोल खुल गई है। जिस तरह की बात पित्रोदा ने कही है, यह कांग्रेस के अंदर की बात है। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं। हालांकि उनको उनके पद से कभी नहीं हटाया जाता है। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं, कांग्रेस को फंसाते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। चाइना को लेकर इस बार उन्होंने बयान दिया। लगातार बीजेपी घेरती रही है राहुल गांधी को कि वो चाइना के करीबी हैं, और ऐसे में देखिए सैम पित्रोदा का ये बयान एक बार फिर घेरने का मौका दे रही है बीजेपी को। I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. और चलिए, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का क्या कहना है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। जो सैम पित्रोदा बोले हैं, ऐसा लगता है कि लिरिक्स जो हैं वो सैम पित्रोदा के हैं और उसके गीतकार सोरस हैं, और उसके ऊपर सिम्फनी बजाने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब पित्रोदा ने इस तरह का बयान दिया हो और कांग्रेस को संकट में डाल दिया हो। देखिए, पित्रोदा के कौन कौन से इसके पहले के विवादित बयान हैं, चलिए वो भी आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, उन्होंने सबसे पहले भारतीयों के जीन पर सवाल खड़े कर दिए थे, और उसके बाद फिर पुलवामा हमले पर भी उन्होंने विवादित बयान दे दिया था, और इसके बाद विरासत टैक्स लगाने की बात कर चुके हैं। विरासत टैक्स को लेकर काफी हंगामा हुआ था। 1984 के सिंह दंगों पर भी उन्होंने विवादित बयान दे दिया था। मंदिर से रोजगार नहीं मिलने की टिप्पणी कर दी थी। तो तमाम बड़े बयान वो लगातार देते रहे। आप कह रहे हैं चीन हमारा दुश्मन नहीं है, जिस तरह के पहले से चीजें चलती आ रही है उसको बदलना होगा। चीन हमारा दुश्मन नहीं है। और चलिए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ गए हैं। साथ ही साथ पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ गए। भूपेंद्र जी, आपका सबसे पहले मैं रुख करूंगा, क्या कुछ कहेंगे इस बयान के बारे में। पित्रोदा एक बार फिर ऐसा बयान दे गए हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। चाइना को लेकर वो कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार हमला करते आई है आप पर, अब वो कह रहे हैं कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। आप इस बयान का समर्थन करते हैं, यानी कि कांग्रेस क्या इस बयान का समर्थन करती है? ये जो है इसका सवाल दूसरा पूछिए। आप जो है, आप कांग्रेस का जब इस बात से किनारा कर चुकी है, तो कांग्रेस का जब ये अधिकृत बयान नहीं है, तो आप इस तरह के जो है मैंने इसलिए पूछा भूपेंद्र जी कि इसके पहले भी कई बयान दिए थे। पूरी बात करने दीजिए मुझे, फिर बिल्कुल अपना बिल्कुल आप कीजिए। क्या भारत की सरकार ने जो है अभी लद्दाख की जमीन पर कब्जा होने के लिए रिजेंट नहीं किया है क्या? जी, इस पर सवाल खड़ा किया क्या? मोदी जी ने इसका कोई जवाब दिया क्या? अभी मोदी जी जो है अमेरिका की यात्रा से लौटे, उसका चाइना ने विरोध किया है, और जो है अमेरिका को लिखित में जो है उसने अपनी डिसेंट जाहिर की। इस पर कोई बयान आया है क्या सरकार का? ये तो कांग्रेस खड़ी हुई है, कांग्रेस कह रही है। आप 20 रुपए की लड़ी को प्रतिबंधित करने के लिए देश में जो है हल्ला करते हैं, माहौल बनाते हैं, और जो है हमारा व्यापार घाटा उसके साथ जो है कम से कम 60% बढ़ गया है।
इसकी तो बात कहीं होती नहीं है और इसकी कहीं बातचीत नहीं की जाती। ठीक। हमारी जो है सरकार कहती है ना कोई घुसा, ना कोई गया, ना कोई आया, और जो है बाद में जो है हमारे 20 सैनिकों के शव मिल जाते हैं। ये जो सारी समस्या है उस पर भी तो इसको जोड़िए इसमें। बिल्कुल, अभी तो भूपेंद्र जी पित्रोदा चूंकि इस भी ये बयान बोल पर दिया बातचीत तो हो रही है, सैम आपने अपनी पित्रोदा बात कह दी होगी, तो का मैं बयान थोड़ा हमारी पूछना पार्टी चाहूंगा का आपसे। बयान नहीं है। आपने कहा कि समर्थन करने की बात नहीं है, आपने तो किनारा कर लिया। ठीक है, ये तो हमने पहले ही बताया कि कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी का बयान नहीं है, फिर आप उसमें कांग्रेस का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? नहीं सर, कांग्रेस ने किनारा कर लिया तो हम कह रहे हैं, लेकिन एक बड़े पद पर है। मैंने आपको 6 घटनाएं सुनाई हैं, इनमें जी। लीजिए बीजेपी का नाम। प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है, था ना चलिए कोई मैं घुसा, ना कोई पंकज गया, जी से पर पूछता हूँ। लेकिन पंकज जी, अभी- वो अभी हमारे पंकज विदेश जी विभाग ने क्या हमारी कुछ कहेंगे इस जमीन बयान से के बाद, लद्दाख और में- जिस तरह भूपेंद्र जी कह रहे हैं वो भी कई घटनाएं गिना के बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सेम पित्रोदा के इस शर्मनाक बात का बयान पर जवाब क्षमा दीजिए, मांगने विदेश की विभाग बजाय ने चिट्ठी लिखी है कि मेरा- नहीं लिखी ललित- चाइना ललित को जी, कि उत्तर हमारी दे दूं जमीन मैं? पे आपने ललित जी, कब्जा कर लिया है? ललित जी, ठीक, उत्तर भूपेंद्र जी, जवाब भूपेंद्र जी, दीजिए भूपेंद्र जी, इसका। ये वो जवाब देंगे ध्यान उसका। मत पंकज बांटिए। जी, पंकज जी इसका भी जवाब दीजिएगा। मैं ठीक, मेरा ठीक। आग्रह इतना सा है कि मैं मान सकता हूँ कि आज कांग्रेसियों के लिए बौखलाने का एक बार फिर दिन है। ये सेम जवाब दीजिए, पित्रोदा के चीन जिस को प्रकार चिट्ठी के लिखी शब्द और सरकार बयान ने है कि वो नहीं उनके कि लिए हाँ शर्म हमारी का जमीन विषय पे है। कब्जा हुआ और है, आदमी हाँ ना जब में जवाब तो शर्मनाक दीजिए स्थिति में आता है तो ऐसे ही चिल्लाता जैसे मैं हमारे आपको मित्र चिट्ठी चिल्ला भेजूं रहे फिर हैं। अभी ये अभी आपको लोग भूपेंद्र जी कहते सुन हैं तो कि ले आप उनको लोग कम से कहते कम, जैसे आपको सुना वो बीच में नहीं बोल रहे थे, अब उनको सुन तो ले कम से कम। और हाँ, मैं मेरा- आप वाला मेरा- सवाल भी उन तक पहुंचाऊंगा। मेरा आग्रह ललित जी इतना सा है जी, जी। कि बोल रहे हैं तो ये मुझे कांग्रेस बता के दीजिए, बौखलाहट मैं का बोलूंगा। प्रतीक मैं है फिर आऊंगा आपके कि पास सब पर- भूपेंद्र जी, फिर आता हूँ आपके हाँ, पास। सब पर सवाल आइएगा। खड़े कर रहे हैं, वो आप पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस का नाम मत दीजिए। सेम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी, जी। और उनको एक बार हटा के दोबारा जैसे चुनाव खत्म हुए फिर अध्यक्ष बनाया गया। देश को कभी जाति व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था बांटने की बात करते हैं, कभी विरासत टैक्स की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान मित्र नजर आता है। शर्म नहीं आती राहुल गांधी के उस्ताद को इस प्रकार की बातचीत करते हुए? और राहुल गांधी जी तय करें कि सेम पित्रोदा उनके गुरु है या नहीं है, और सेम पित्रोदा से कांग्रेस का राहुल गांधी जी के पूज्य पिताजी राजीव गांधी जी का क्या संबंध स्पष्ट करें। गांधी परिवार के कर्ता दाता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का आयोजक, कांग्रेस पार्टी के विदेश के कार्यक्रमों के प्रभारी, और वो बोलते हैं चीन दुश्मन नहीं है। शायद इसीलिए राहुल गांधी खुलेआम ठीक है। चीनी दूतावास में जाते हैं चुपचाप रात के अंधेरे में। शायद इसीलिए राहुल पंकज जी, गांधी लेकिन की पार्टी भूपेंद्र जी ने का एक जो सवाल ट्रस्ट है, आपसे भी वो पूछा। चीन से चंदा लेता है। इनको शर्म आना चाहिए ललित जी, आज माफी मांगना चाहिए। ये चोरी और तीन जोड़ी तर्ज पर आपको डपट रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस मुझे का नाम मुझे कैसे कौन लिया? लपट सकता है कांग्रेस सर? का नाम जरूर मैं आएगा। भूपेंद्र जी से पूछना क्योंकि चाहूंगा, सेम देखिए पित्रोदा क्या है कांग्रेस के पदाधिकारी हैं ये आज भी। सवाल नहीं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी इस तरह से किया है, वो उनके बारे में क्या जवाब देगी, इसलिए उन्होंने बोला। ललित जी, सदन में सारे बयान है जी, या तो सदन में चलिए सब भूपेंद्र भाग के जी, बिस्तर में चलिए रहते आपका हैं, आप कह रहे थे बातें कि आपको करते हैं। कम समय मिला, आप भी बता दीजिए छोटा सा रिएक्शन आपकी तरफ से। वो इसलिए आपको पूछा गया क्योंकि चूंकि ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, वरना आपसे नहीं पूछा जाता। अरे भाई, जो मध्य भारत सरकार का विदेश विभाग है, जो विदेश विभाग ऑफिशियली कह रहा है, उस पर तो जो इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं हमारे विद्वान साथी। बात कर रहे हैं एक आदमी अमेरिका में बैठा हुआ है उसकी, जिसका जवाब दो ना। तुम्हारी सरकार अधिकृत है, पूरी बात खत्म हो जाती है। कीजिए आप, वो बीच में कांग्रेस मत टोक पार्टी करिए, का मेरे ओवरसीज पूरी बात कांग्रेस का करने अध्यक्ष दीजिए। है। राहुल गांधी जी की पूरी विदेश यात्राओं का प्रायोजक, जिम्मेदार, रिश्तेदार, भागीदार सब है। वो एक आदमी नहीं है राहुल जी, कोई अदना कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस का। बताइए वो आप। कांग्रेस बिल्कुल में बिल्कुल गांधी बिल्कुल, परिवार देखिए बहस की बात तो होती है, क्योंकि दोनों ही पेचीदा मामला है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष हैं और इसीलिए शायद कांग्रेस पर ये पूरे मामले के बारे में पूछा जाता है। हालांकि कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया, इससे पहले भी कई बार किनारा किया है, इसके बावजूद वो लगातार अपने पद पर बने रहते हैं, उनके खिलाफ कोई बड़ा अभियान या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, इसलिए सवाल कांग्रेस से बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका भी, और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।